जय श्री कृष्ण। एनएमएस की परीक्षा के लिए क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं। इस प्रकार के प्रत्येक वर्ष 2 क्वेश्चन आते हैं और जो आज हल करा रहा हूं कि 2025 के लिए जो परीक्षा हुई थी नवंबर 2024 में, वो 2 क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन नंबर 29 और 30 पर हैं। ये 2 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के 2 क्वेश्चन आपको एनएमएस की परीक्षा में मिलेंगे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से कर सकते हो। या आप यूपी टेट सी टेट में देखेंगे तो वहां पर भी 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार के मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसने कोई कोडिंग दी है। उसने कहा है कि किसी कूट भाषा में 123 का अर्थ है उज्ज्वल छोटा लड़का। 123 का अर्थ क्या है? उज्ज्वल छोटा लड़का। 145 का अर्थ है लंबा बड़ा लड़का और 637 का अर्थ है सुंदर छोटा फूल। तो उसमें क्वेश्चन पूछा है कि उज्ज्वल जो किस अंक को डिनोट करता है, उज्ज्वल क्या क्या होगा। इसमें यह करना है, हमें देखना है उज्ज्वल का। तो पहले देखेंगे उज्ज्वल हमारा कहाँ आता है। उज्ज्वल देखो इसमें आ रहा है, ठीक, ये है हमारा उज्ज्वल। अब देखते हैं इसमें, देखो 1 2 3, एक इसमें भी और एक इसमें भी, ये दोनों में 1 1 है। तो ये दोनों 1 को हमने गोल कर दिया। देखो ये भी गोल कर दिया और ये भी गोल कर दिया। और इन दोनों में देखो सेम क्या है, उज्ज्वल छोटा लड़का, लंबा बड़ा लड़का। देखिएगा इसमें भी लड़का है ये और इसमें भी लड़का है। तो इसका मतलब हो गया कि A1 का मतलब हो गया लड़का। 1 का मतलब क्या हो गया आपका? लड़का। अब दूसरा देखते हैं। अब देखिएगा 3 इसमें भी है यहां पर और 3 इसमें भी, दोनों में 3 3 है। अब इसमें देखेंगे, देखो छोटा इसमें भी है और छोटा इसमें भी है। इसका मतलब सीधा हो गया कि 3 का मतलब हो गया छोटा। अब यहां पर क्या बचा? यहां पर बचा आपका 2 और 2 का मतलब क्या हो गया? उज्ज्वल। तो उज्ज्वल का नंबर कितना हो गया? उज्ज्वल का हो गया 2। यदि उसने उज्ज्वल का पूछा है तो उज्ज्वल का क्या आ गया? आपका 2 आ गया। किसी और का भी पूछ सकता था, तो इसी प्रकार से आप उसे बताएंगे, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है कि किसी कूट भाषा में 617 है। कितना है? 617 का मतलब है मीठा और गर्म, ठीक। 735 का मतलब है कॉफी मीठी है और 263 का मतलब है चाय गर्म है। तो उसने पूछा है इसमें, बताइए कॉफी गर्म है, इसका क्या बनेगा? कॉफी गर्म है तो मैं कॉफी का कोड निकालना होगा, गर्म का कोड निकालना होगा और है का कोड निकालना होगा। अब देखिएगा, यदि हम है की बात करें, देखो तो है आपका इसमें भी है और है इसमें भी है, दोनों में है। और इधर देखेंगे तो देखो 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है, दोनों में 3 है। तो है का कोड कितना होगा? है का हो गया आपका 3। अब देखना है आपका गर्म का, ठीक। इसमें देखिएगा 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, दोनों में 6 है, दोनों में 6 है। अब देखो कौन सा कॉमन है, मीठा और गर्म, चाय गर्म है। तो देखो 6 का मतलब हो गया गर्म। 6 का मतलब कितना हो गया? गर्म। तो ये 6 यहां पर आ गया। अब क्या बचा आपका? कॉफी। देखिएगा इन दोनों में कॉमन, देखिएगा देखो इन दोनों में कॉमन आपका
इसमें भी सेम इन है आपका और इसमें भी सेम इन है, दोनों में सेम इन है। और यहां पर इसमें भी मीठा है आपका और इसमें भी मीठा है। तो सेम इन का मतलब क्या हो गया? मीठा। अब देखिएगा इसमें एक बचा, 1 बचा, तो 1 का मतलब क्या हो गया? और हो गया, यही बचा ना। इसमें क्या 5 बचा, तो 5 का मतलब क्या हो गया? कॉफी हो गया। और इसमें 2 बचा, तो 2 का मतलब क्या हो गया? चाय हो गया। किसी का भी कोड पूछ रहा है आप आराम से बता सकते हैं। उसने कहा कॉफी गर्म है, कॉफी का नंबर कितना हो गया? 5, तो ये हो जाएगा यहाँ 5, 5 6 3, कितना हो गया? 5 6 3, 5 6 3। अब किसी का भी दे दे। अब उसने कह दिया, मान लो कहता है चाय और कॉफी, चाय और कॉफी, ये पूछने लगे चाय और कॉफी का बताओ। तो देखो चाय का कितना हो गया? 2 हो गया, तो ये 2 आ जाएगा। और का कितना हो गया? 1 हो गया यहां से, तो 1 आ जाएगा। और कॉफी कितना हो गया? 5 हो गया, तो ये 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सब के लिए हम निकाल सकते हैं। प्रत्येक वर्ष एनएमएस की परीक्षा में और भी जो भी, चाहे पैट का एग्जाम है, यूपी टेट का है, सी टेट का है, इस प्रकार का 1-2 क्वेश्चन 100% आता है। और जो एनएमएस की परीक्षा में देखा, प्रत्येक 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार के आ रहे हैं। और ये दोनों क्वेश्चन पिछले वर्ष एनएमएस की परीक्षा में आए हैं। तो यदि आपने इससे कोई ज्यादा विशेष नहीं है, आराम से बहुत कर सकते हैं। तो जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, या जो भी टीचर्स यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने विद्यालय के बच्चों को एनएमएस में अप्लाई कराएं। उसकी 24 सितंबर लास्ट डेट है। आय प्रमाण पत्र बनवा करके और जाति प्रमाण पत्र बना के अधिक से अधिक बच्चों को अप्लाई कराएं और इन वीडियोज को उन बच्चों तक पहुंचाएं। और यदि कोई समस्या है तो उसे कमेंट के रूप में मुझे लिखें, उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। जय श्री कृष्ण।